मुअज़्ज़ज़ जस्टिस नकवी साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के सख्त लफ्ज होगा, लेकिन वो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के वफादार बनकर खेल रहे थे, इसलिए ये उनको सारा प्रोसेस जो है वो नवाजा गया है। जिस दिन अगर आप मुझे भी सजा दे दें, लेकिन इस प्रॉपर्टी का तो फैसला कर दें, ये तो फैसला कर दें कि जज साहब ने क्यों खरीदा किया है। मैं एक मरतबा ये पहले भी चैलेंज कर चुका हूं और मैं पूरी कौम के सामने, पूरे मीडिया के सामने जस्टिस नकवी साहब को ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि आप इस पिटीशन को छोड़े, आप इस्तदा करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को ओपन चलाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उनसे 4 मरतबा ये गलती होगी तो सिर्फ इस एक बुनियाद के ऊपर जस्टिस नकवी साहब को सुप्रीम कोर्ट से निकाल देना चाहिए कि जो जज अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो एहतियात से सबमिट करने का अहल नहीं है, वो मेरे और आपके और दुनिया के पाकिस्तान के मुकद्दर के फैसले कैसे सही कर सकता होगा। जस्टिस नकवी साहब ने अपने जवाब के अंदर जो जवाब उन्होंने इस पब्लिक डॉक्यूमेंट यानी कि आईनी दरख्वास्त के साथ उसमें इनकॉर्पोरेट किया है, उसमें वो ये बात भी तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी टैक्स की अमेंडमेंट रिटर्न जो है वो अमेंडमेंट करने के लिए भी उन्होंने कानून की खिलाफवर्जी की। उन्होंने तस्लीम किया है कि मैंने 4 मरतबा जो है वो अपनी टैक्स की अमेंडमेंट्स की हैं। और पब्लिक को गुमराह करने के लिए जस्टिस नकवी साहब ने इसके अंदर एक और झूठ ये बोला कि जो शिकायत कुनिंदा है मियां दाऊद, उन्होंने जो मेरी टैक्स रिटर्न्स हासिल की हैं वो गैर कानूनी तरीके से हासिल की हैं, जबकि मेरी कार्रवाई, मेरी कंप्लेंट, मेरा सारा मौकफ जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर है। मैंने अपनी दरख्वास्त के साथ किसी सतह के ऊपर जस्टिस नकवी की टैक्स रिटर्न्स को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया। एक मालूमात थी, उस मालूमात की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा की कि हमें यह मालूमात है कि इन्होंने अपने जो 2021 का साल है उसकी टैक्स रिटर्न्स में भी कुछ तरमीम की हैं ताकि इस प्रॉपर्टी के लिए फेक मनी ट्रेल जो है वो क्रिएट की जा सके। और जज साहब अपने रिप्लाई में यह बात खुद तस्लीम कर गए हैं कि मैंने जब सितंबर 2021 में टैक्स रिटर्न अपनी जमा करवाई तो उसमें प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी वैल्यू है, प्रॉपर्टी इनकम की रेंटल इनकम को करेक्ट करने के लिए जो है वो मैं गलत हो गई थी, उसको करेक्शन करने के लिए मैंने रिवाइज करवाई। लेकिन अगले पैराग्राफ में लिखते हैं कि मेरी जो प्रॉपर्टी है गुलबर्ग वाली, उसकी मालियत में 6 करोड़ लिख गया था, वो मैंने 72 करोड़ कर दी है। भाई या तो आपने रेंटल इनकम को करेक्ट करना था जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं कि आपने कानून के मुताबिक उस रिटर्न में तरमीम की है, सिर्फ आप उस हद तक तरमीम करते, लेकिन आप आगे जाके अपनी प्रॉपर्टी को ज्यादा कर रहे हैं और ये इस वजह से कर रहे हैं ताकि आप कैंट की प्रॉपर्टी के लिए फेक मनी ट्रेल को जस्टिफाई कर सकें। फिर उसके बाद तीसरी दफा जज साहब जो है वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने दूसरी मरतबा अपने घर के अखराजात जो है वो कम करने के लिए तरमीम की। फिर तीसरी जगह पे लिखते हैं कि मैंने तीसरी तरमीम जो है वो अपनी 2 गाड़ियां जो है वो बेच दी थी, उनका रिकॉर्ड नहीं बीच में डिक्लेयर लिखनी थी, लेकिन वो मैं पहले बेच चुका था, उसको करने के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि एक मुअज़्ज़ज़ जज जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की दफा 114, 115, 116 इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो उसमें तरमीम कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि मुझे क्यों बुलाया। भाई आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप हमारे टैक्सों के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, मराद लेते हैं, आपके ऊपर एक इल्जाम है, उस इल्जाम की अभी इंक्वायरी होनी है। मुमकिन है कि आप जो है वो सच्चे साबित हो जाए, लेकिन आप इंक्वायरी तो होने दें। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ सामने जो है उसके ऊपर उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बदतमीजी पर मबनी लैंग्वेज जो है वो अपनी इस पिटीशन के अंदर यूज कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज का जो है वो लेवल है। और अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए, फर्ज कर ले कि कानूनी तौर के ऊपर भी जस्टिस नकवी साहब जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो तरमीम करने का इख्तियार रखते थे और उनसे 4 मरतबा ये गलती होगी तो सिर्फ इस एक बुनियाद के ऊपर जस्टिस नकवी साहब को सुप्रीम कोर्ट से निकाल देना चाहिए कि जो जज अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो एहतियात से सबमिट करने का अहल नहीं है, वो मेरे और आपके और दुनिया के पाकिस्तान के मुकद्दर के फैसले कैसे सही कर सकता होगा। जो जज जो है वो अपने साथ होने वाला फ्रॉड जो है उसकी बाबत वजह नहीं है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी कैसे खरीद रहा हूं, वो लोगों के साथ जो फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में कैसे सही फैसला कर लेगा। तो हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये गुजारिश है कि जस्टिस नकवी ने
ये जो तरीकाकार इख्तियार किया है इस पिटीशन के अंदर धमकी अमेज और बदतमीजी पर मबनी पिटीशन दायर करके इसका नोटिस लिया जाए और जस्टिस नकवी साहब के बारे में जो इंक्वायरी है उसको आगे फर्दर प्रोसीड किया जाए, क्योंकि हमें खदशा है कि जस्टिस नकवी साहब हर तरीका आजमाने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो इंक्वायरी है वो किसी तरीके से रुक जाए। इसलिए हमारी गुजारिश है एक और बात जो कल इस पिटीशन से जस्टिस नकवी साहब के कुछ हामी लोगों ने गलत जो है वो प्रोपोगेट करने की कोशिश की कि जस्टिस नकवी साहब ने अपनी इस पिटीशन के अंदर ओपन कोर्ट के अंदर कार्रवाई चलाने की इस्तदा की है। मैं एक मरतबा ये पहले भी चैलेंज कर चुका हूं और मैं पूरी कौम के सामने, पूरे मीडिया के सामने जस्टिस नकवी साहब को ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि आप इस पिटीशन को छोड़े, आप इस्तदा करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को ओपन चलाया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप सच्चे हुए तो आप जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो आपको बरी कर देगी, और अगर मियां दाऊद गलत हुआ तो मैं वॉलंटियर कर रहा हूं कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा कीजिएगा कि मियां दाऊद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन आप कौम को गुमराह करने के लिए जो है वो आपकी पिटीशन के अंदर ये मौका भी नहीं है कि मेरी कार्रवाई को ओपन चलाया जाए, लेकिन आप मीडिया से ये प्रोपोगेट करवा रहे हैं कि मैंने ओपन कोर्ट में कार्रवाई चलाने की इस्तदा की है। आप अगर इतने ही जस्टिस नकवी साहब जो है वो सच्चे हैं तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को ओपन चलाने की कार्रवाई करें और उसको लाइव स्ट्रीमिंग करें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मियां साहब ये बताइएगा कि ऐसा लगता है कि कोई किरदार बदल गए हैं। माजी में जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ भी ऐसी ही मुहिम चलाई गई थी और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मीडिया टॉक में उनकी एहसासों का जिक्र होता, उनकी अहलियत को जिक्र किया, सारे मामला इसी तरह होते थे। आज वही हम रिपीट देख रहे हैं कि जैसे जस्टिस मुताहिर नकवी के खिलाफ उसी तरह की कैंपेन चल रही है मीडिया पे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हर जगह पे। तो आप नहीं समझते कि आप भी उन किरदारों में से एक किरदार का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप लोग जिसकी मजम्मत करते रहे हैं? गुजारिश यह है कि जस्टिस काजी फायजीसा साहब का केस और जस्टिस नकवी साहब का केस, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो फर्क क्या है? जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया था वो हुकूमत की तरफ से दायर किया गया था, और हुकूमत ने जिन बुनियादों के ऊपर रेफरेंस दायर किया था वो बुनियादें गैर कानूनी तरीके से इकट्ठी की गई मालूमात की बुनियाद के ऊपर थी। इस बुनियाद के ऊपर जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने अपने मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और जो उनके ऊपर इल्जामात थे उन इल्जामात की बाबर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या शायद उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था कि हमारी तो एक एक चीज की मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, तो फिर हमारे खिलाफ ये एलिगेशन लगाया क्यों गया? और फिर जस्टिस नकवी साहब का बड़ा बुनियादी ग्राउंड ये थी कि उन्होंने फैजाबाद वाला धरना के जजमेंट दी जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको टारगेट किया गया। मेरा सवाल ये है कि जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने तो आइन और कानून की बुलंदी के लिए, बालादस्ती के लिए एक फैसला दिया था और उनके खिलाफ हुकूमत थी जिसके ऊपर बदनीयती का इल्जाम जो है वो लगाया जा सकता है। आप मुझे बता दें, पाकिस्तान का कोई पाकिस्तानी बता दे, कोई कोर्ट रिपोर्टर बता दे, कोई वकील बता दे कि जस्टिस नकवी ने आज के दिन तक ऐसा कोई फैसला दिया जिससे आइन की बालादस्ती हो, जमहूरियत की बालादस्ती हो और जिससे ये तासुर मिले कि कोई गैर जमहूरी कुव्वतें उनके खिलाफ साजिश कर रही हैं। ये रिकॉर्ड की बात है कि जस्टिस नकवी साहब ने तो आइन तोड़ने वाले और जमहूरियत के दुश्मन के हक में फैसला दिया, तो उनके खिलाफ किसी ने क्या साजिश करनी है? और दूसरी बात कि दूसरा फर्क क्या है, जस्टिस काजी फायजीसा साहब के खिलाफ जो है हुकूमत कंप्लेनर थी। यहां पर तमाम बार एसोसिएशंस, आम बंदा, आम वकील कंप्लेनेंट है। आम वकील के ऊपर आप बदनीयती का इल्जाम नहीं आयद कर सकते। आप जो भी इल्जाम आयद करेंगे हुकूमत के या जिस तरह के भी आप इल्जाम आयद करते हैं, उनको इन बंदों की, इन चीजों की जरूरत नहीं है। और अगर फर्ज कर ले, ये बात तस्लीम भी कर ली जाए कि ये आपका इल्जाम दुरुस्त भी है, ये ठीक भी है, इसको हर तरीके से तस्लीम कर ले, तो क्या आप बतौर पाकिस्तानी ये नहीं समझते कि क्या इसके बावजूद भी किसी जज को ये हक है कि वो यतीम नाबालग बच्चों की प्रॉपर्टी हथिया ले, ब्लैकमेलिंग से, दबाव से, जाली डिग्रियों से उसका मसलक तब्दील करवा के हथिया ले? अगर आप मुझे भी सजा दे दे, लेकिन इस प्रॉपर्टी का तो फैसला कर दे, ये तो फैसला कर दे कि जज साहब ने क्यों खरीद ली। मुमकिन है आपका इल्जाम दुरुस्त हो। और फिर सबसे बड़ी बात, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्होंने कानून पे अमल दरामद करना है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 75A कहती है कि आप 50 मिलियन और 1 मिलियन
से ऊपर की जो आपने एसेट्स खरीदने हैं उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अलावा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ये कानून की खिलाफवर्जी है। तो जज साहब ने क्यों कर ली? इस वजह से कर ली कि उस वक्त मुअज़्ज़ज़ जस्टिस नकवी साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के सख्त लफ्ज होगा, लेकिन वो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के वफादार बनकर खेल रहे थे, इसलिए ये उनको सारा प्रोसेस जो है वो नवाजा गया। जिस दिन मालिक के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उससे एक दिन पहले ही जस्टिस नकवी साहब को कैसे पता चल गया कि मैंने स्टाम्प पेपर निकलवाना है? ये सब ये बताइए कि मैं क्योंकि रेगुलर रिपोर्टर नहीं हूँ, आपका रिपोर्टर नहीं है। हमने तो ये सुना था कि सुप्रीम कोर्ट में ये सब्स्टिट्यूट के जज के कंडक्ट से अगर हम करेंगे तो महीने दाग हो जाती है। हमारे पास कोई दो फ्रीजन आ रहे हैं, अब हमें शादी के दागते हैं और सबसे वाले खबर रोक लेते हैं कि ये तो महीने दाग है। आप ये खुद मुजाहिदाना किरदार अदा करते हैं या उनके साथ कोई जाती बर्दाश्त है या आपके पीछे कोई है? मेरा उनके साथ जाती इनाद ये है जी कि मैं वकील हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। मैं ये समझता हूं कि एक करप्शन के इल्जामात का सामना करने वाला और ठोस इल्जामात की बुनियाद के ऊपर, जिसे अब जस्टिस नकवी ने तस्लीम भी कर लिया कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी बुनियादों के ऊपर वो प्रॉपर्टी खरीदी, तो ऐसा जज जो है वो अदलिया की आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जस्टिस नकवी साहब ने अपनी इस पिटीशन के अंदर ये मौकफ लिया है कि मेरे खिलाफ जो रेफरेंसेस है वो अदलिया की आजादी के ऊपर हमला है। हमारा ये मौकफ है कि करप्ट जजेस का अदलिया के अंदर मौजूद होना सबसे बड़ा अदलिया की आजादी के लिए हमला है। इसलिए ये रेफरेंस, ये कार्रवाई जज के कंडक्ट के बारे में तो बाद में उसकी करप्शन की इंक्वायरी करने की बाबत है अभी, और ये कह रहे हैं कि मुझे इंक्वायरी भी ना करे। मुझे क्यों बुला रही है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल? मैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने नहीं जाऊंगा। अगर आप इसका वन लाइनर इस पिटीशन का वन लाइनर तर्जुमा करें ना, तो जस्टिस नकवी साहब ने तस्लीम किया कि हाँ मैंने 2 नंबरी की है, जाओ मेरा जो कर सकते हो कर लो। वो जो नकवी साहब का ये मौक़िफ़ है कि उनके जो भी प्रॉपर्टी है वो एफडीआर के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, और दूसरा ये कि जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चली गई इंक्वायरी तो बेहतर नहीं कि आप थोड़ा सा सब्र करके देखें वहां से क्या होता है। हमारा ये केस नहीं है कि ये एफबीआर में डिक्लेयर्ड है या नहीं डिक्लेयर्ड है, या इन्होंने ये कानूनी या इन्होंने कहीं इसको पब्लिक किया है या इसकी डॉक्यूमेंट। हमारा केस ये है कि इन्होंने सेंट जॉन्स पार्क की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो रकम इकट्ठी की वो फेक मनी ट्रेल की बुनियाद के ऊपर है। उसके पीछे कोई कानूनी आमदन के जराए मौजूद नहीं है, उसके पीछे कोई कानूनी, उसकी बुनियाद के अंदर कानूनी प्रोसेस नहीं है। हमारा ये केस नहीं है कि उन्होंने एफबीआर ने उसको नोटिस नहीं दिया या क्यों दिया या वो डिक्लेयर्ड है, हमारा ये केस ही नहीं है। जस्टिस नकवी साहब ने बुनियादी तौर के ऊपर इस बात को तस्लीम भी किया और कौन को धोखा भी देने की कोशिश की है कि मेरे ऐसा डिक्लेयर है, हमारा वो केस ही नहीं है। और दूसरी बात, फर्ज कर ले हमारा तो एलिगेशन ये है कि ये उस वक्त की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के जो है वो वफादार का किरदार अदा कर रहे थे, तो एफबीआर ने तो जानबूझ के इनकी किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं करनी थी। और अगर एफबीआर नहीं भी इंक्वायरी करता तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास आइन के आर्टिकल 210 के तहत, आइन के आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात हैं। वो कोई भी कार्रवाई, कोई भी तरीकाकार जो है वो अडॉप्ट कर सकती है किसी भी जज के कंडक्ट के ऊपर अगर इल्जाम उठता है तो। मियां साहब ये समझिएगा कि किसी बड़े बंदे के खिलाफ कोई बंदा मैदान में आता है तो उसको मुख्तलिफ किस्म के फुकात का सामना करना पड़ता है, संगीन नदायत की धमकियां मिलती हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, उसके भी तो लोग होंगे आपके मुखला बरादरी पाए भी, तो आपको संगीन नदायत की धमकियां मिली तो थ्रेट किया गया। नंबर 1। नंबर 2, जब तक ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई हो रही है इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कंटेंट के लोगों नहीं आता। मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई डिस्कस नहीं कर रहा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के प्रोसीडिंग के बारे में, उधर होने वाली डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं कर रहा। मैंने पहले इस बात का इज़हार किया, मैं कानून के तालिब इल्म होने के नाते कानून के ताबे हूं कि मैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट जस्टिस नकवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की है, उस दरख्वास्त के अंदर उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई को रिप्रोड्यूस किया है, उस दरख्वास्त के साथ सारी चीजें लगाई हैं, तो इसलिए ये अब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो जब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो अवाम को उनका मालूमात तक रसाई का जो आईनी हक है वो बताना जरूरी है कि जस्टिस नकवी साहब ने अपनी इस आईनी पिटीशन के अंदर क्या बेबुनियाद किस्म की चीजें, बदतमीजी पर मबनी अल्फाज इस्तेमाल करके अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है।
और अपने इल्जामात जो हैं वो तस्लीम किए हैं। दूसरी बात रह गई धमकियों वाली, तो मेरी ये हरकतें एक तवील अरसे से हैं और तवील अरसे से चलती आ रही हैं, सारी दुनिया जानती है, सारे दोस्त मुझे जानते हैं। ये धमकियां कभी भी मेरे पे असर ना की हैं, ना करेगा। बाकी अल्लाह ताला वारिस है, ये कभी भी जो है वो चीजें धमकियां जो है वो कभी असर नहीं करती। आप हमारे पुराने दौर में हम आपकी फैमिली जाते हैं। नहीं, आपकी मेहरबानी है।